हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल आई एम। आज एक नई जानकारी आपको देने के लिए जा रहा हूँ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में बहुत लोगों को बहुत सारी क्वेरीज माइंड में रहती हैं, तो आज सब इस वीडियो के दौरान मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है कि ये पर्टिकुलर गुड्स जो आप बेच रहे हो या मंगा रहे हो वो किस कंट्री के बनी हुई है। तो इसकी एक क्राइटेरिया भी रहती है कि अगर कभी कभी हम लोग बाहर से भी कुछ माल इंपोर्ट करके फिर वैल्यू एडिशन करके बाद में एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर जो गुड्स है वो किस कंट्री की ओरिजिन गिनाई जाएगी। इसके लिए एक लिंक मैंने नीचे दी हुई है, तो उस लिंक को खोल के पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी जो कुछ गुड्स होती हैं वो आप को कितना पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर गुड्स के अंदर इनपुट होना चाहिए, तो वो अपना किस कंट्री का ओरिजिन कहलाएगा। हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अलग अलग इनपुट का परसेंटेज है, तो वो लिंक खोल के पढ़िए। वो कुछ 35 पेजेस हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो आपका HS कोड डालिए और HS कोड के अंदर लिखा हुआ है कि आप ये पर्टिकुलर गुड्स अगर बाहर से इंपोर्ट किए हुए हो या आपने कितना उसके अंदर इंपोर्ट किया है, तो वो किस कंट्री का ओरिजिन कहा जाएगा। तो ये रही आपको जानकारी। नाउ कमिंग टू डॉक्यूमेंट के, अगर आप जो डॉक्यूमेंट यहाँ से सामने वाले इंपोर्टर को अगर यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कौन सा किस प्रकार का दोगे। जिस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर हमारी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो वो उस कंट्री के अंदर जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आप देने जा रहे हो वो आपको चेंबर से निकालना है। आप FIO से भी निकाल सकते हो और चेंबर से भी निकाल सकते हो, आप अपने प्रमोशन काउंसिल से भी निकलवा सकते हो। तो वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अप्लाई करके उन डॉक्यूमेंटों के साथ आपको वहाँ पे भेजना पड़ता है। कमिंग टू ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पर हमारी ट्रेड एग्रीमेंट सामने वाली कंट्री के साथ है, तो वहाँ पे आपको चेंबर का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं लगता। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल का सर्टिफिकेट लगता है, जिसको हम लोग GSP सर्टिफिकेट कहते हैं। और वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट अभी ऑनलाइन हो चुका है, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट निकालने के बाद हम अपना उस चैम्बर में अपना पर्टिकुलर DGFT पे या एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल में जाकर उनसे सही सिक्का करवा के ले आते हैं। अभी ये जो डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट है, GSP सर्टिफिकेट है, उसकी जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन है। और जो डॉक्यूमेंट है आपका ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट और इनवाइस, वो आप यहाँ पर अपलोड करते हो। वो किसी भी प्रकार का फिजिकल फॉर्मेट में आप पर्टिकुलर इंस्पेक्शन काउंसिल को, आपका जो पर्टिकुलर इंस्पेक्शन काउंसिल या DGFT है, वहाँ पे आप ये नहीं देते। वो अपलोड करने के बाद आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रिंट करके आप इंस्पेक्शन काउंसिल के ऊपर जाते हैं। कमिंग टू थर्ड वन, अगर हमारी जो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, पूरी यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ट्रेड एग्रीमेंट है तो आपको GSP सर्टिफिकेट देना रहता है, लेकिन माइनस यूरोपियन कंट्री के अंदर आपको GSP सर्टिफिकेट भी नहीं देना रहता। USP अगर यूरोप के अंदर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो REX करके है, उसकी मैंने आपको नीचे लिंक दी हुई है। अपने आप को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाइए और वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर आप प्राप्त कीजिए। आपको सिर्फ अपने इनवॉइस के अंदर मेंशन कर देना है कि दीज गुड्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड योर REX रजिस्ट्रेशन नंबर इज सो एंड सो। तो यूरोप के अंदर ट्रेड एग्रीमेंट होने के बावजूद आप किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कोई नहीं देते, सेल्फ सर्टिफाइड इनवॉइस के अंदर ही करके देते हैं। तो मैं आशा रखता हूं कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में अभी आप लोगों को जो भी डाउट्स है माइंड के अंदर, वो अभी क्लियर हो चुके होंगे। वापस मैं एक थोड़ा वापस ब्रीफ कर देता हूं। जहां पे हमारी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आप अपने चेंबर से निकलवाइए। अगर अपनी कोई ट्रेड एग्रीमेंट है, तो आप पर्टिकुलर ऑनलाइन पे ही अप्लाई कीजिए, डॉक्यूमेंट अप्लाई वहाँ पे अपलोड कीजिए, फी भी ऑनलाइन भरिए, प्रिंट निकालिए, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल या DGFT में जाके उसके ऊपर सही सिक्का करवाइए। और अगर यूरोप में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे वो ट्रेड एग्रीमेंट होने के बावजूद भी आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन किसी भी प्रकार का नहीं देना है। सिर्फ REX के अंदर आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कीजिए, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप अपने इनवॉइस में मेंशन कीजिए और इसमें लिख दीजिए गुड्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। आई होप कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में आप लोगों को जितनी भी क्वेरीज होगी माइंड के अंदर, वो अभी क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि हम लोग आप लोगों को ऐसी वाली बहुत सारी चीज़ें बताते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।